नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे भगंदर और उसकी चिकित्सा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भगंदर बीमारी जिस मरीज को होती है उसको मल द्वार के आसपास कोई फोड़ा होता है जो बार बार पक करके बहता है और सूख जाता है। ये प्रक्रिया महीनों, वर्षों या कुछ दिनों तक चल सकती है। ऐसे मरीज को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं तो उसके मल द्वार के आसपास कोई एक छिद्र होता है जहाँ से पस डिस्चार्ज आता रहता है। इसका सीधा कनेक्शन आपके मल द्वार के अंदरूनी हिस्से से भी होता है, जिसको हम लोग इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। जो बाहर ओपनिंग दिखाई पड़ रही है एक्सटर्नल ओपनिंग, और जो अंदर ओपनिंग है वो इंटरनल ओपनिंग। भगंदर के मरीज को किसी भी औषधि द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें सिर्फ दवाइयों के द्वारा इलाज संभव नहीं है। हर भगंदर के रोगी को किसी न किसी शल्यकर्म की आवश्यकता होती है। भगंदर की जो स्थिति होती है, अगर हम मोटा मोटी देखें, सतही तौर पे देखें तो एक सिंपल फिस्टुला होता है और एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है। सिंपल फिस्टुला को ट्रीट करने के लिए हमारे पास तमाम तरह की विधियाँ होती हैं, चाहे उसमें हम फिस्टुलेक्टमी करें या फिस्टुलोटमी करें या फिर छासूत्रा थेरेपी करें या लेज़र ट्रीटमेंट करें। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है उनके लिए विभिन्न प्रकार के चिकित्सा विधियों का इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के शल्यकर्म को एक साथ जोड़ करके कार्य करते हैं। जैसे कि आपका वाफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या लेज़र टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, छासूत्रा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इफ्टेक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं या फिर विंडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उस भगंदर के अवस्था के अनुसार उसके फैलाव को देखते हुए हम डिफरेंट टाइप के शल्यकर्म को परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी भगंदर की चिकित्सा में ज़रूरत पड़ने पे एक या दो विधियों का समावेश करके ही हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। प्रायः मैं छासूत विधि से चिकित्सा करता हूँ भगंदर की, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट फिस्टुला के लिए करते हैं, या फिर वाफ टेक्निक, जिसमें वाफ टेक्निक में वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, या फिर लिफ्ट टेक्निक एक होती है जिसमें हम लोग इंटरस्फिंक्ट्रिक आपके फिस्टुलस ट्रैक को लाइगेट कर देते हैं, जिसके द्वारा भी फिस्टुला के ठीक होने की संभावना रहती है। इस तरह से तमाम तरह की विधियाँ हैं। इन विधियों की जो विशेषता होती है कि हमको वही विधि चूज करनी है जिससे कि मरीज के मल द्वार के आसपास के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो संरचनाएं हैं, उसको कम से कम नुकसान पहुंचे, ताकि मरीज भी हमारा ठीक हो जाए और उसको पोस्ट ऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो। सामान्य तौर पे जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं वो इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत आती है। मरीज का स्वमेव मल त्याग होने लगता है, उसका अपने मल पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसे केसेस उन फिस्टुला में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिसमें कि चिकित्सा या शल्यकर्म के दौरान कुछ स्फिंक्टर कटते हैं या स्फिंक्टर का लॉस होता है, चाहे एक्सटर्नल स्फिंक्टर चाहे इंटरनल स्फिंक्टर। अगर उनमें कट होता है, वो कट जाते हैं, लॉस हो जाता है, तो ऐसे में कॉन्टिनेंस की दिक्कत आती है। लेकिन आज की जो आधुनिक तकनीकी है, लिफ्ट टेक्निक, लेज़र टेक्निक, वाफ टेक्निक या छासूत्रा टेक्निक, इनका प्रयोग करने पर इस तरह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम होती हैं या लगभग न के बराबर होती हैं। दूसरी एक समस्या होती है कि किसी भी भगंदर का किसी भी विधि से 100% इलाज संभव नहीं है। हर टेक्निक में रिकरेंस रेट होता है, दोबारा होने की संभावना रहती है। लेकिन अभी तक के जो रिकॉर्ड में देखा गया है कि छासूत विधि से कम दोबारा होने की संभावना देखी जाती है। साथ में जो नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भी आप फिस्टुला के रिकरेंसेस को रोक सकते हैं, लेकिन ये गारंटी के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि आप छासूत्रा ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसके दोबारा होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी, या फिर किसी और टेक्निक से कराएंगे तो उसके दोबारा होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर आप उचित परीक्षण के बाद, पूरी जानकारी के बाद और
उस फिस्टुला के लिए जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर उनका इस्तेमाल करते हैं तो चाहे रिकरेंस होने के, चाहे उसके दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए हमारी यही राय है कि उसको सिर्फ दवा से ठीक हो जाएगा, चाहे होम्योपैथिक करें, चाहे एलोपैथिक करें, चाहे आयुर्वेदिक करें, तो ऐसा संभव नहीं है और आपका जो दवा पे किया गया खर्च है वो व्यर्थ है। अगर आपको फिस्टुला है, मलद्वार के आसपास से कहीं से पस आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको किसी बुजुर्ग विशेषज्ञ को दिखा करके अपना उचित डायग्नोसिस बना करके और आपके उस फिस्टुला के लिए जो उचित शल्यकर्म हो उसको कराना चाहिए। उचित शल्यकर्म कराने के बाद 98% फिस्टुलास ठीक हो जाते हैं। 2% चांसेस रहते हैं कि उनके दोबारा होने की। दोबारा होने पर भी कई बार एक फिस्टुला के लिए 2 या 3 बार ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये हम अपने सारे मरीजों को बताते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए तमाम तरीके की शल्य चिकित्सा विधियाँ उपलब्ध हैं, जैसे छाछोथेरेपी, लेज़र ट्रीटमेंट, वाफ ट्रीटमेंट, लिफ्ट टेक्निक या इफ्टेक टेक्निक, विंडो टेक्निक, फिस्टुलेक्टमी, फिस्टुलोटमी, तमाम तरह की विधियां हैं। लेकिन ये कौन सी विधि आप में बेस्ट होगी ये आप खुद डिसाइड न करके अपने जो भी मलद्वार के चिकित्सक हैं उनकी राय लेकर के उस पर डिस्कस करके आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आप फिस्टुला से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। भगंदर या फिस्टुला के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारे द्वारा जारी किए गए वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें और आप उससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।